हे गाइस, लोकी के 2 एपिसोड्स अब तक रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही एपिसोड में हमें शॉकिंग चीजें पता चली। खास करके एपिसोड 2 के एंडिंग में, जिसके काफी बड़े इफेक्ट्स हमें दिख सकते हैं एमसीयू में, और शायद उसके लिए ये वेरिएंट लोकी रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वजह से इसका एपिसोड 3 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लोकी सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 2 के एंड में हम देखते हैं कि ये वेरिएंट लोकी अब तक मिनटमैन पर अटैक करके जितने भी टाइमलाइन रीसेट चार्जेस उसने जमा किए थे वो सबको एक साथ एक्टिवेट कर देती है और हर रीसेट चार्जर को अलग अलग टाइम में भेज देती है, जिसकी वजह से इन सारी जगहों पर नेक्सस इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और सीक्रेट टाइमलाइन लिटरली ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है, और वो भी अलग अलग टाइम पर। ये देख के टीवीए के ऑलमोस्ट सारे मिनटमैन इन सभी नेक्सस इवेंट्स की जगहों पर पहुंचने के लिए टीवीए से निकल जाते हैं। और हमें यह भी पता है कि इस वेरिएंट लोकी को टीवीए रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी थी टॉम हिडलस्टन के लोकी से। और वेरिएंट लोकी ने जिस C20 को बंदी बनाकर रॉकस्टार स्टोर में रखा था, वो जब टीवीए के लोगों को मिली तो उनको पता चला कि C20 ने वेरिएंट लोकी को बता दिया कि टाइम कीपर्स को कैसे ढूंढा जाए। तो इन दोनों चीजों से ये तो कंफर्म हो गया कि ये वेरिएंट लोकी टाइम कीपर्स के अगेंस्ट है और शायद उसे टाइम कीपर्स को ही खत्म करना है। अब यहाँ पर इस वेरिएंट लोकी का एग्जैक्ट रीजन तो हमें अभी तक नहीं बताया गया कि उसे क्यों टाइम कीपर्स को खत्म करना है, लेकिन एपिसोड 2 में मोबियस और लोकी की बातचीत काफी कुछ रिवील करती है लोकी के कैरेक्टर और टीवीए के टाइम कीपर्स के बारे में। यहाँ मोबियस बताता है कि टाइम कीपर्स सिर्फ पीस और ऑर्डर चाहते हैं बगैर कोई केओस के, और इसीलिए वो अपना पूरा टाइम सीक्रेट टाइमलाइन को स्प्लिट होने से बचाने में स्पेंड करते हैं। और लोकी उस वक्त तुरंत बोलता है कि सिर्फ पीस और ऑर्डर होगा और अगर केओस नहीं होगा तो ये काफी बोरिंग हो जाएगा। इस लाइन से टाइम कीपर्स और लोकी, फिर चाहे वो कौन सा भी वेरिएंट हो, उनके इंटेंशंस का पता चलता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लोकी जब टीवीए के आर्काइव्स में टाइम कीपर्स और उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में पूछने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है और शेयर नहीं करी जा सकती। ये पहली बार नहीं है। उसने जब कोर्ट रूम में जज रेंसलियर से पूछा था टाइम कीपर्स के बारे में तो उसने भी कुछ नहीं बताया था, सिवाय कि टाइम कीपर सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने में फिलहाल बिजी है। और एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में हम ये भी देख सकते हैं कि टीवीए का कोई एक फ्लोर तो है जो एक्सेस डिनाइड है, तो टाइम कीपर्स के रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो वो इसी फ्लोर पे मिलेगा शायद। और टाइम कीपर्स का इतना सीक्रेटिव होना और सीक्रेट टाइमलाइन को खुद ही डिक्टेट करना एक इशारा जरूर है कि ये एक पूरा प्रोपेगेंडा हो सकता है। अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना है, जो कि मोस्ट आइसोलेटेड मॉडर्न कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ बिल्कुल इसी तरह से लोगों को बताया जाता है कि वहाँ के लीडर्स ही उनके भगवान हैं और हर जगह उन्हीं के स्टैचूज और पोस्टर्स लगाकर रखे हुए हैं, सो दैट उनका गॉडली प्रेजेंस और भी फील हो लोगों को। लेकिन वहाँ के लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से रहना पड़ता है जैसा कि वहाँ के लीडर्स चाहते हैं। अगर कोई भी उनके लीडर्स को क्वेश्चन करता है या उनके अगेंस्ट हुआ तो सीधा लोगों को जेल में डाल दिया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। सो बेसिकली वहाँ के लीडर्स के कंट्रोल में है सब कुछ, और आज के टाइम में उस कंट्री में रह रहा कोई भी सिटीजन फ्री नहीं है। और थ्रू आउट एपिसोड 1 और 2 में अगर आप देखोगे तो टीवीए में टाइम कीपर्स को बिल्कुल ऐसे ही बताया गया है। उनके स्टैचूज हर जगह है, उनकी प्रोपेगेंडा वॉल पेंटिंग्स या पोस्टर्स यहाँ दीवार पर हम देख सकते हैं, और टीवीए में हर कोई ऐसे ही बताता है कि टाइम कीपर्स ने मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया था और आज भी वो सीक्रेट टाइमलाइन को अलग होने से बचा रहे हैं। लेकिन कोई भी इस बात का प्रूफ नहीं देता कि सच में कोई मल्टीवर्सल वॉर था भी या नहीं, और हर किसी को यही सिखाया गया है कि पीस और ऑर्डर होना जरूरी है। और इवन उनके टाइमलाइन रीसेट चार्जेस भी टाइम को सही में रीसेट करते हैं या नहीं वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इन चार्जेस को यूज करने के बाद ब्रांच टाइमलाइन खत्म हो जाती है, लेकिन लेडी लोकी जब इन चार्जेस को भेजती है अलग अलग टाइम और लोकेशन पे तो उसका उल्टा हो जाता है, नई ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टाइमलाइन रीसेट चार्जर टाइमलाइन को रीसेट नहीं करता, बल्कि जैसा टाइम कीपर्स चाहते हैं वैसा टाइमलाइन को सेट करता है। तो एक तरह से टाइम कीपर्स एक पूरी टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहे हैं। और लोकी वो बंदा है जिसने आज तक केओस ही किया है बगैर किसी की परवाह करे, बिल्कुल फ्री होकर। उसने ना लॉफी की सुनी, ना ओडिन की और ना ही थॉर की। उसने एमसीयू में अब तक जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। और इसलिए इन टाइम कीपर्स की डिक्टेटरशिप और कंट्रोलिंग बिहेवियर के सामने एक लोकी जैसे केओटिक पर्सन का होना एकदम परफेक्ट चीज है। एक तरफ टाइम कीपर्स जिन्हें पूरी टाइमलाइन को कंट्रोल करके रखना है, और एक तरफ लोकी है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रीडम से मतलब है। उन दोनों के नेचर ही आपस में क्लैश होने के लिए लिखे हुए हैं, और यही सेम नेचर उस वेरिएंट लोकी का भी होगा जिसकी वजह से उसे टाइम कीपर्स को खत्म करना होगा।
और अपनी यही इंटेंशंस एपिसोड 3 में लेडी लोकी रिवील कर सकती है। और यही वो सही वक्त है जब TVA की पूरी टास्क फोर्स गायब हो चुकी है सीक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए, और टाइम कीपर्स इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसका मतलब है कि वेरिएंट लोकी और टॉम हिडलस्टन का लोकी सीधे एपिसोड 3 में TVA के ऑफिस में जा सकते हैं टाइम कीपर्स को कन्फ्रंट करने के लिए। और हमने ये देखा भी है इस ट्रेलर में, जहां ये वेरिएंट लोकी TVA में घुस चुकी है और मिनटमैन को मार रही है। और इवन लोकी को हम देख सकते हैं दोबारा TVA में, लेकिन इस बार उसके पास नाइफ्स है जो TVA ने पहले कभी अलाउ नहीं किया था। और लोकी और वेरिएंट लोकी TVA के अलावा एक और जगह जा सकते हैं रॉक्सकार्ड से, जैसे कि इस शॉट में हम देख सकते हैं। ये शायद अर्थ ही है काफी सालों बाद फ्यूचर में, लेकिन जस्ट खत्म होने से पहले। जैसा कि सेकंड एपिसोड में हमने देखा, TVA कोई भी वेरिएंट को किसी अपोकलिप्स के बीच में नहीं ढूंढ सकती, तो ये सबसे बड़ी और आखिरी अपोकलिप्स होगी अर्थ के लिए। यहाँ पर शायद वेरिएंट लोकी अपना प्लान और इंटेंशंस टॉम हिडलस्टन के लोकी को बता सकती है, जिसके बाद वो दोनों TVA के ऑफिस में जा सकते टाइम कीपर्स को कन्फ्रंट करने के लिए। लेट्स सी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। उनके रास्ते में कुछ रुकावटें तो जरूर आएंगी, क्योंकि जज रेंसलेयर अभी भी TVA में है और वो जरूर टाइम कीपर्स के बारे में जानती है। हमने एपिसोड 2 के एंडिंग में ऑलरेडी देखा कि वो अपना वेपन लेकर रेडी हो चुकी है इस वेरिएंट लोकी को टाइम कीपर्स तक पहुंचने से रोकने के लिए, और शायद वो अकेले भी ना हो। हमें एपिसोड 2 में पता चला था कि रेंसलेयर सिर्फ मोबियस के साथ काम नहीं करती, बल्कि कोई और भी एनालिस्ट है जो रेंसलेयर की मदद करता है। अब कॉमिक्स में रेवोना रेंसलेयर और कैंग द कॉन्क्वरर, जिसे हम एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में देखने वाले हैं एज अ विलन, दोनों लवर्स थे। तो शायद एपिसोड 3 में हमें कैंग द कॉन्करर दिख जाए, जो इस वेरिएंट लोकी को रोकने में रेंसलेयर की मदद करेगा। और जैसा कि मैंने एपिसोड 2 के एंडिंग वाले वीडियो में कहा था, भले ही वेरिएंट लोकी ने सारे टाइमलाइन रीसेट चार्जेस अलग अलग टाइम में भेजे हो सो दैट मिनटमैन TVA को अनगार्डेड छोड़ दे, स्टिल उन चार्जेस से क्रिएट हुए नेक्सस इवेंट्स के बहुत बड़े इंपैक्ट्स हो सकते हैं MCU में, अगर सारे ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस कर गए तो। जिसके सबसे पहले इफेक्ट्स हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखेंगे, जहां अब 3 स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एक नेक्सस इवेंट न्यूयॉर्क में भी हुआ है, जैसे कि हम यहाँ इस कंप्यूटर में देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक वाइल्ड गेस हो सकती है, बट स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर अब तक शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि उस ट्रेलर में कुछ ऐसा होगा जो शायद लोकी के फर्स्ट 3-4 एपिसोड्स को स्पॉइल कर देगा। अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जब दूसरा ट्रेलर आया था तो वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद था। इसमें टॉम हॉलैंड सबको वार्न करते हुए दिखते हैं एवेंजर्स एंड गेम के स्पॉयलर्स के बारे में, क्योंकि उस ट्रेलर का ओपनिंग ही आयरन मैन की डेथ से शुरू होता है। तो अब जब स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज होगा तो डेफिनेटली कुछ लोकी का कनेक्शन जरूर दिख सकता है उसमें, स्पेशली स्पाइडरवर्स को क्रिएट करने में। और उसके ठीक बाद मार्च 2022 में हम फुल फ्लेज मल्टीवर्स देखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। ऑल्सो काफी लोगों को लग रहा है कि ये वेरिएंट लेडी लोकी नहीं बल्कि सिल्वी एके एन्चेंट्रेस है, और शायद ये सही भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लोकी का ही स्पिरिट होगा। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में लोकी के स्पिरिट को स्कैन किया जाता है और उसी स्कैन से पता चलता है मोबियस को कि TVA को एक और लोकी का वेरिएंट मिला है जिसका स्कैन मैच कर रहा है दूसरे वेरिएंट से। सो अगर ये लेडी लोकी नहीं है तो डेफिनेटली लोकी के स्पिरिट ने इसे पजेस जरूर कर लिया होगा। और कॉमिक्स में भी बिल्कुल ऐसे ही लोकी का स्पिरिट दूसरे कैरेक्टर्स को पजेस कर लेता है, जैसे कि एक बार कॉमिक्स में उसका स्पिरिट लेडी सिफ के बॉडी को पजेस कर लेता है और वो लेडी लोकी बन जाती है, और एक बार वो वांडा के बॉडी को भी पजेस कर चुका है। और यहाँ इस फाइल में उस वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है सिल्वी लाफी डॉटर, यानी कि आइसलैंडिक भाषा में लॉफी की बेटी, बिल्कुल जैसे लोकी है। सो या तो लोकी का स्पिरिट सिल्वी के अंदर है, या तो सिल्वी असल में एक लोकी ही है और सिल्वी नाम सिर्फ एक ईस्टर एग हो सकता है एन्चेंट्रेस का। डेफिनेटली इस सिल्वी की बैक स्टोरी जरूर दिखाई जाएगी एपिसोड 3 या एपिसोड 4 में। सो लेट्स सी आपके हिसाब से दोनों लोकी अब कहाँ जाएंगे, और टाइम कीपर्स के बारे में आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।